ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ শক্তি সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে দেশবাসীৰ অন্তৰত এক নতুন আস্থা গঢ়ি তুলি এখন নতুন ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ বাবে সকলোকে ঐক্যবদ্ধ হৈ কাম কৰিব পৰাকৈ উদ্বুদ্ধ কৰাটোৱে হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গণসম্পৰ্কৰ মূল উদ্দেশ্য। कौन हिंदुस्तानी ऐसा होगा जो भारत को बदलना नहीं चाहता होगा? कौन हिंदुस्तानी होगा जो देश में बदलाव के लिए हिस्सेदार बनना नहीं चाहता हो? 125 करोड़ देशवासियों की यह बदलाव की चाह, यह बदलाव का प्रयास, यही तो है जो नए भारत, न्यू इंडिया, इसकी मजबूत नींव डालेगा। অৰ্থনৈতিক প্ৰগতি অবিহনে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ সম্ভৱ নহয় আৰু এই বিষয়টো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ মন কী বাতত নিৰন্তৰ উত্থাপন কৰি আহিছে। অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰশীলতা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু খাদী হৈছে এই আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ প্ৰতীক। কেইবাটাও দশকৰ আগতে মহাত্মা গান্ধীয়ে খাদীক দেশৰ স্বাধীনতাৰ অস্ত্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল আৰু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই খাদীক অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাৰ মাধ্যম কৰি তুলিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মন কী বাত কাৰ্যসূচীৰ এক গুৰুত্বপূर्ण ভূমিকা আছে। जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। মন কী বাতত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে খাদী সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে জনোৱা আহ্বানে জনসাধাৰণৰ ওপৰত ইমানেই গভীৰভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছিল যে এবছৰৰ ভিতৰতে 2015 চনত খাদীৰ বিক্ৰী 125% বৃদ্ধি পাইছিল। পৰিসংখ্যাই দেখুৱাইছে যে 2022 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে খাদী আৰু গ্ৰামোদ্যোগ নিগমে 1.15 লাখ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰিছিল, যিটো পৰিমাণ এই পৰ্যন্ত সৰ্বাধিক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। এয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাতে সৃষ্টি কৰা জনসজাগতাৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন। खादी देश की राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्र का अभिमान है। आज खादी ना सिर्फ देश का फैशन सिंबल बन चुका है, बल्कि देश के गांव कस्बों में रोजगार का सबसे सशक्त माध्यम भी। खादी की बिक्री और उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि का श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जी की अपील पर खादी को जन जन का प्रिय बना दिया। 2014 से पहले खादी की ग्रोथ माइनस में थी, आज वो बिक्री के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। खादी लोकल से ग्लोबल हो चुकी है। पिछले 8 वर्षों में खादी की बिक्री में 4 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে খাদীক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ বাবেও আহ্বান জনায় যাতে খাদীক আধুনিক কাপোৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পৰা যায়। তেওঁ মন কী বাতত খাদী ফৰ নেশ্যন আৰু খাদী ফৰ ফেশ্বনৰ মন্ত্ৰ প্ৰদান কৰে আৰু এই মন্ত্ৰটো ৰাইজে ইমানেই ভাল পাইছিল, ৰাজধানীৰ কনাট প্লেচত থকা খাদী ভাণ্ডাৰত এদিনতে 1 কোটিতকৈ অধিক টকাৰ খাদী সামগ্ৰী বিক্ৰী হৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কী বাতত এই কথা উল্লেখ কৰে আৰু জনসাধাৰণক ভোকেল ফৰ লোকেলৰ সূত্ৰ প্ৰদান কৰে। खादी और हैंडलूम का ही उदाहरण ले लीजिए। गांधी जयंती पर मैं हमेशा हैंडलूम के लिए, खादी के लिए वकालत करता रहता हूं और उसका परिणाम क्या है आपको भी ये जानकर के खुशी होगी। मुझे बताया गया कि इस महीने 17 अक्टूबर को धनतेरस के दिन दिल्ली के खादी ग्रामोद्योग भवन स्टोर में लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपये की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। खादी और हैंडलूम का एक ही स्टोर पे इतना बड़ा बिक्री होना
ये सुनकर के आपको भी आनंद हुआ होगा, संतोष हुआ होगा। हम लोग का जो खादी भवन का जो सेल है, जो पिछले वर्ष 2022 में करीब 1,34,00,000 का हुआ था और यह आज तक का सबसे ज़्यादा सेल था और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, क्योंकि उन्होंने इसके लिए उन्होंने मन की बात में जिक्र किया था। तो इसलिए मैं अभी हमारे सभी जो एम्प्लॉय हैं इस पे बड़ी गर्वान्वित हैं कि उन्होंने 1,34,00,000 का सेल किया एक दिन में और आगे भी करने की कोशिश करते रहेंगे। মন কি বাতৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খাদীৰ উপৰিও অন্য স্বদেশী আৰু পাৰম্পৰিক উৎপাদনতো চেতনা জাগ্ৰত কৰিছে। সময়ে সময়ে তেওঁ পুতলা উদ্যোগক বিশ্ব স্তৰলৈ লৈ যোৱাৰ কথাও কৈছে। তেওঁ দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ স্থানীয় উৎপাদনৰ কথাও কৈ আহিছে। বিশেষকৈ কৰ্ণাটকৰ চেন্নাপট্টন, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কুন্নুপল্লী, অসম আৰু বাৰাণসীত নিৰ্মাণ হৈ থকা আকৰ্ষণীয় স্থানীয় পুতলাই দেশবাসীক দেশী পুতলাৰ বিশেষত্বৰ কথা অৱগত কৰালে। मैं लकड़ी खिलौने का काम करता हूँ और ये मेरा काम पुश्तैनी है। मोदी जी ने बहुत बढ़ावा दिया है, जो मन के बात में बोले हैं उससे हमको बहुत प्रभावित हुए और बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं और दूर दूर हम मेला करते हैं, तो उससे भी हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। सब मैं लकड़ी खिलौने का आर्टिस्ट हूँ, आर्टिजन हूँ और मैं ये कला जो है अपने पिताजी से सीखी है। हमारे यहाँ पर ये बेहतरीन काम होता है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत इसमें धन्यवाद है कि इन्होंने लकड़ी के खिलौने के कई बार अपने मन से बोला है और मन की बात में बोला है कि लकड़ी खिलौना का जो है लोकल से वोकल का जो एक प्रयास उनका है, बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए ऑर्डर भी आ रहे हैं और हम लोग के पास इतना ऑर्डर आ रहा है कि हम लोग माल बना के सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने जितने बार भी जिक्र किया, लोगों में एक उत्साह जगता है कि बनारस में भी लकड़ी के खिलौने का काम होता है और लोग ढूंढते हुए आते हैं कि हाँ, ये कश्मीरीगंज एरिया में ये काम होता है। लोग देखने के लिए आते हैं और ख़रीदने के लिए भी आते हैं। खिलौना एक छोटा सा कुटीर उद्योग हुआ करता था। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान दिया है देश को, जो बार बार मन की बात में विभिन्न संस्करणों में अपनी मन की बात खिलौनों को लेके कही है, उसके बाद खिलौना एक स्थापित उद्योग है। आप उदाहरण के लिए 68वें संस्करण में जो 30 अगस्त 2020 को आया था, जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि लेट अस गेट वोकल फॉर लोकल टॉयज़, जहां उन्होंने टॉय इकनॉमी की बात की थी, जहां पे उन्होंने उत्पादनकर्ता को जोड़ने की बात की थी, उसके बाद से खिलौना इंडस्ट्री ने सही दिशा में चलना शुरू किया। মন কি বাতত যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তামিলনাডুৰ থাঞ্জাপুৰৰ বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ পুতলাৰ কথা প্ৰশংসা কৰিছিল, এয়াই তাৰ আত্মসহায়ক গোটসমূহক এই ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলক উৎসাহ প্ৰদান কৰিলে। এই পুতলা এতিয়া GI ট্যাগ লাভ কৰিলে। तमिलनाडु के तंजावुर के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मुझे भेजा है। इस उपहार में भारतीयता की सुगंध है और मातृशक्ति के आशीर्वाद, मुझ पर उनके स्नेह की भी झलक है। यह एक स्पेशल तंजावुर डॉल है जिसे GI टैग भी मिला हुआ है। मैं तंजावुर सेल्फ हेल्प ग्रुप को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे स्थानीय संस्कृति में रचे बसे इस उपहार को भेजा। हमारे परिवार में गुड़िया बनाने की परिपाटी रही है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा उल्लेख कर और केंद्र सरकार ने तंजावुर गुड़िया को GI टैग देकर हमारा हौसला बढ़ाया है। மத்திய அரசு இதை மேல்மைப்படுத்தி செஞ்சது எங்களுக்கு சந்தோஷம். மறுபடியும் இதுக்கு அந்த மாறி வராங்க, அதுக்கு காரணம் என்ன, பழைய முறை प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा है कि तंजावुर में गुड़िया बनाना एक पारिवारिक व्यवसाय है। जब से प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हमारा उल्लेख किया है, गुड़ियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। அதுக்கு மக்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு தேவை।
সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকসকলক আৰ্থিকভাৱে শক্তিশালী নকৰাকৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী ভাৰতৰ ভেটি স্থাপন কৰিব নোৱাৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই দিশত এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। দেশৰ প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ ব্যক্তিৰ যাতে নিজাকৈ বেংক একাউণ্ট থাকে সেয়া নিশ্চিত কৰিব পৰাকৈ জন ধন যোজনা ৰূপায়ণ কৰে। স্বাধীনতাৰ ৭০ বছৰৰ পিছত এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ নিজাববীয়া বেংক একাউণ্ট থকাৰ সপোনটো বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰিছিল। जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो इतने कम समय में होगा क्या? कई सवालिया निशान थे। लेकिन मुझे आज खुशी है कि इस योजना को लागू करने से संबंधित सरकार की सभी इकाइयों ने, बैंक की सभी इकाइयों ने जी जान से सब जुट गए, सफलता पाई। तो कई हजारों लोग इस जनधन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट लेने के हकदार भी बन गए और उन्होंने लिया भी, और गरीब को बैंक से पैसा मिल सकता है ये विश्वास भी पैदा हुआ। এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান আৰু চৰকাৰৰ ইচ্ছা শক্তিৰ পৰিণতি যে মাত্ৰ ৮ বছৰতে জনধন যোজনাৰ অধীনত ৪৮ কোটিতকৈও অধিক বেংক একাউণ্ট খোলা হৈছে, য'ত সমাজৰ সামৰ্থ্যহীন শ্ৰেণীৰ লোকসকলে প্ৰায় ২ লাখ কোটি টকা জমা কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ মন কী বাতত কয় যে জনধন একাউণ্টত ইমান টকা জমা কৰি ভাৰতৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য বিশ্বক প্ৰদৰ্শিত কৰিছে। मैंने गरीबों की अमीरी भी देखी। जीरो बैलेंस से खाता खोलना था, लेकिन गरीबों ने बचत करके, सेविंग करके 22,000 करोड़ की राशि जमा करवाई। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो जन धन योजना के पूर्व खाता खुलवाना बहुत ही मुश्किल कार्य था और लंबे लंबे फॉर्म भरने पड़ते थे, इंट्रोड्यूसर की आवश्यकता पड़ती थी जब आप बैंक में जाते थे। प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के बाद एक ऐसी मुहिम चलाई गई जिसके द्वारा एक तो पहले फॉर्मों का सरलीकरण किया गया और एक पेज का फॉर्म किया गया। अगर हम पूरी योजना को एक ठीक तरह से देखें तो जैम ट्रिनिटी के माध्यम से हर गरीब व्यक्ति को बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से जोड़ा गया, जिससे कि वो आसानी से अपना पैसा जमा करा सके और बैंकों को अगर उनको कोई ऋण वगैरह देना है तो वो भी आसानी से सुचारू रूप से दिया जा सके। জনধন যোজনাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধাটো হ'ল জনসাধাৰণক দিয়া চৰকাৰী সাহায্য, বিধৱা পেঞ্চন, দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক বৃত্তি, MGNRIGৰ মজুৰি, কিষাণ সন্মান নিধিৰ বাবে দিয়া ধনৰাশি পোনপটীয়াকৈ বেংক একাউণ্টত জমা কৰিব পৰা হৈছে, যাৰ ফলত মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকা সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈছে, যিসকলে আগতে দৰিদ্ৰ লোকসকলক শোষণ কৰি আহিছিল। जनरल खाता है मेरा, उसमें से पैसे डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं। और क्या कहते हैं, जब लॉकडाउन में भी 500 रुपये हमें मिले थे। मेरा जन धन जो है खाता है और इसका मेरे को ऋण भी और ब्याज भी अच्छा, मतलब जो भी है मिलता है और काफ़ी फ़ायदे हैं मेरे को। खाता अच्छा है जन खाता, उसमें 1500 रुपये मैं डालती रहती हूँ। সমাজৰ নিম্ন আয় কৰা শ্ৰেণীসমূহৰ আৰ্থিক সবলীকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আন এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হ'ল ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলক 10 লাখ টকালৈকে ঋণ প্ৰদান কৰাৰ আঁচনি, যাক প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা বুলি নামাংকিত কৰা হৈছে। 2015 চনৰ 8 এপ্ৰিলত আৰম্ভ কৰা এই আঁচনিখনৰ অধীনত এই পৰ্যন্ত প্ৰদান কৰা প্ৰায় 38 কোটি ঋণৰ জৰিয়তে 20 লাখ কোটি টকাতকৈ অধিক ধন মোকলাই দিয়া হৈছে। কেৱল এয়াই নহয়, ইয়াৰ প্ৰথম 3 বছৰত এইখন আঁচনিৰ বাবে 1 কোটিতকৈ অধিক অতিৰিক্ত নিযুক্তিৰ সুযোগ ওলাইছিল। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्ग के या ऐसे व्यक्ति जो वित्तीय सुविधाओं से दूर हैं, उन लोगों को लोन लेने के लिए मेन स्ट्रीम में लाने का प्रावधान किया गया। इस योजना के अंतर्गत पिछले 8 सालों में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और यह इस बात से और भी ज़्यादा इस योजना की सफलता महसूस होती है कि इसमें ज़्यादातर महिलाओं के ही अकाउंट हैं। करीब 68% जो बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, वो महिलाएं हैं
और करीब 51% SC, ST अथवा पिछड़े वर्ग से आते हैं। मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और मेरा बुटीक है भोपाल में। काम शुरू करने के लिए जो हमारी मुद्रा योजना है उसके थ्रू मैंने अपना काम शुरू करा। मैंने 3.5 लाख का लोन लिया था जिसमें कि मुझे 1.5 लाख सब्सिडी भी मिली विदाउट गारंटी। ये लोन बहुत ही मुझे हेल्पफुल हुआ, जिसके थ्रू मैं अभी अपना खुद का काम कर रही हूँ और प्लस मैं अभी दूसरों को भी काम दे रही हूँ। 50,000 का लोन लिया बैंक ऑफ इंडिया से, तो बहुत कम ब्याज दरों में मिला मुझे, जिससे मुझे काफ़ी मेरे पैसों की बचत हुई। व्यापार बड़ा है पहले से, तो हम लोग 2 भाई लगे रहते हैं इस व्यापार में, और इससे अपना व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार हुआ है। पहले अब हम लोग के बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं पढ़ने। ये सब काम बहुत आसान से चला जा रहा है। पहले का क्या था, हॉकर वेंडर्स हमारे जाते थे बैंक में तो 50 तरह का कागज मांगते थे, अभी उतना कागज की जरूरत नहीं। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুদ্ৰা যোজনা আৰম্ভ কৰি ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগীসকলৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ পথ প্ৰশস্ত কৰাৰ বিপৰীতে 2016 চনৰ জানুৱাৰী মাহত তেওঁ ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া আঁচনি আৰম্ভ কৰি আধুনিক প্ৰযুক্তি আৰু বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনাত দক্ষতাসম্পন্ন যুৱ ব্যৱসায়ীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে আন এক অভিযান আৰম্ভ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষ্যৰেই ক'ব পাৰি ই নতুন ভাৰতৰ আত্মাক প্ৰতিফলিত কৰিছে। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। साथियों, देश की सफलता के पीछे देश की युवा शक्ति, देश के टैलेंट और सरकार सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। हर किसी का योगदान है। ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া অভিযানৰ সফলতা এই কথাতে প্ৰতিফলিত হৈছে যে 2016 চনত যদিও দেশত মাত্ৰ 450টাহে ষ্টাৰ্টআপ আছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী 7টা বছৰতে এই সংখ্যা আজি 94,000লৈ বৃদ্ধি পাইছে। কেৱল এয়াই নহয়, এই ষ্টাৰ্টআপসমূহত ইউনিকৰ্ণৰ সংখ্যাও 100তকৈও ওপৰলৈ বৃদ্ধি হৈছে। আজি ষ্টাৰ্টআপৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু চীনৰ পিছতে ভাৰত বিশ্বৰ 3য় স্থানত আছে। মন কী বাতৰ সম্প্ৰচাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সময়ে সময়ে ষ্টাৰ্টআপ খণ্ডত সম্পাদিত হোৱা উল্লেখনীয় কাম কাজসমূহৰ লগতে এইসমূহেৰে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ কথা উল্লেখ কৰি আহিছে। ভাৰতত ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া অভিযান কেৱল দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হোৱাই নহয়, ইয়াত প্ৰতিটো খণ্ডৰ উদ্যোগ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ মন কী বাততো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৰ্মৰত এই ষ্টাৰ্টআপসমূহৰ বিষয়ে সেয়া লাগিলে আয়ুষ বা কৃষি খণ্ডৰ ষ্টাৰ্টআপেই হওক, কিংবা বিজ্ঞানৰে হওক অথবা মহাকাশ আৰু ড্ৰোন প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰৰে হওক, নিৰন্তৰ উল্লেখ কৰি তেওঁলোক সকলোকে উৎসাহিত কৰি আহিছে। इंडिजीनियस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस आज हर एक देश की ज़रूरत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि वे खुद हमसे मिले, हमको मन की बात में चयन किया और मन की बात के माध्यम से पूरे देश को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की अहमियत समझाए। शुक्रिया, खुदाफिज, जय हिंद। I think one of the best things that has happened to the entire startup ecosystem in our country is the recognition of the government at the topmost level, literally the Prime Minister office level, about what startups can do for our country, right? So from a space tech startup standpoint, I think having a dedicated Man Ki Baat session, for example, which spoke specifically about space startups, the Prime Minister himself attending the inauguration of the InSpace headquarters. But I think these things are, making us actually get a lot of validation from customers, investors, probably even vendors, I would say, right? And then one thing that has made startups a commonplace thing in the entirety of the country is the fact that there was a startup day that was also announced directly from the Prime Minister himself. Honorable PM Modi ji speaking about Dhruva Space in his Man Ki Baat
was an incredible recognition for the work that we are doing as a full-stack satellite company. It definitely had a domino effect on the growth evolution of the company. It reassured faith in our customers, investors, partners, and suppliers that we together as an ecosystem is working on the right path of building innovative technology in the country to serve domestic and global requirements. प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव से ही है कि हमारी इंडस्ट्री अभी जिंदा है, तो हम लोग ड्रोन बनाने में 2016 से हैं एंड तब शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट था। तो 2021 अगस्त में इंडियन ड्रोन पॉलिसी लिबरेट हुई और उसके बाद फरवरी 7, 2022 में इंडिया बैंड इंपोर्ट ऑफ फॉरेन ड्रोन्स। तो उससे क्या हुआ कि जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं हमारे जैसे, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली बिल्ड द ड्रोन्स इन इंडिया। इंडिया में आज 300 से ज़्यादा कंपनीज़ है जो कुछ ना कुछ ड्रोन के बिज़नेस में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ड्रोन इंडस्ट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव होने के तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि जितनी चीज़ें इंडस्ट्री ने मांगी है, सरकार ने इनफैक्ट उसके ओवर एंड बियॉन्ड जाके काम किया है। অৰ্থনৈতিক পৃথিৱীখনত আন এটা ক্ষেত্ৰও আছে য'ত ভাৰতৰ প্ৰগতিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বকে আশ্চৰ্যচকিত কৰি তুলিছে। সেয়া হৈছে ডিজিটেল লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰ। কেছলেছ বা নগদবিহীন লেনদেনৰ বাবে ব্যৱসায় কৰাটো সহজ হৈ উঠিছে, বিশেষকৈ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়সমূহ। ডিজিটেল লেনদেনত UPI আৰু ভীমৰ দৰে সেৱাৰ সুবাদত সাধাৰণ ভাৰতীয়ৰ বাবে নগদবিহীন লেনদেন অতি সহজ হৈ উঠিছে। ডিজিটেল লেনদেনৰ এনে ব্যাপক প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন কী বাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। যদিও 2017-18 বৰ্ষত কেৱল 2000 ডিজিটেল লেনদেনহে পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল, এই সংখ্যা মাত্ৰ 5 বছৰতে 4 গুণতকৈ অধিক বৃদ্ধি হৈ 2022 চনত 9000 হয়হি। আজি ছিংগাপুৰ, UAE, ওমানকে ধৰি 10খন দেশত UPIৰ জৰিয়তে নগদবিহীন লেনদেন কৰিব পাৰি। এয়া হৈছে ভাৰতৰ দ্ৰুতগতিত বৰ্ধিত অৰ্থনৈতিক শক্তিৰ লক্ষ্য। डिजिटल पेमेंट आने से बहुत फ़ायदा हुआ है। पहला बड़ा झंझट होता था, चेंज हुआ नहीं करती थी। चेंज देने में कोई 100 करोड़ दे रहा है तो 10 का माल लिया, 90 रुपये कहाँ से वापस करें। अब 10 रुपये पेटीएम हो जाता है, डिजिटल पेमेंट हो जाती है। वो उस झंझट से मुक्ति प्राप्त हुए हैं। चेंज लेन देन में एकदम आसान हो जाता है हमें। वो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट आ जाता है पैसे, हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। चेंज देने लेने में दिक्कत ख़त्म हो गया। ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ শক্তিৰ প্ৰতি দেশবাসীৰ মাজত এক নতুন আত্মবিশ্বাসৰ উদ্ভৱ হৈছে। আজি ভাৰতে ব্ৰিটেইনক অতিক্ৰম কৰি বিশ্বৰ 5ম সৰ্ববৃহৎ অৰ্থনৈতিক শক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে। দেশৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন ধাৰণৰ মান দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ সাক্ষী আৰু সাৰথি হৈ উঠিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত কাৰ্যক্ৰম।